हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, मैं यूपी की हूँ और बहुत लोग हमें नहीं जानते होंगे। मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ दोस्तों। और आपने सुना होगा संगम। जी हाँ, इस बार 2025 का संगम बहुत बड़ा था। कुछ लोग बिखर गए, कुछ लोग मिल गए, कुछ लोग टूट गए, कुछ लोग विश्वास ही छोड़ दिए कि कोई इंसान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी के माता पिता खो गए, किसी के बच्चे खो गए। संगम में बहुत सारी चीज़ें हुई दोस्तों, और मैं पिछली चीज़ों को याद नहीं करना चाहती हूँ, सॉरी। और जब हम संगम में गए थे तो हमने एक ही चीज़ सीखा था। जब लोग अपने रिश्ते को, अपने माता पिता को अहमियत और प्यार नहीं देते हैं, तब सोचिए दोस्तों उनको कितना तकलीफ़ होता होगा। जब संगम में गए हमने 24 घंटे 24 नहीं सॉरी 48 घंटे, मतलब 2 दिन 2 रात, उससे कई गुना ज़्यादा ही हम पैदल चले थे। बहुत मुश्किल रास्ता था। जीवन में पहली बार वो रास्ता अपनाया था और हमेशा ये मन में रखा था कि भाई संगम नहाने जा रहे हैं। 48 घंटे चलने का मतलब बहुत होता है दोस्तों, बहुत होता है। माता पिता साथ में थे और आप सोचिए मेरा देवांश कितना भाग्यशाली है कि उसको स्नान करने का मौका मिला। हमारे साथ हमारे देवांश भी गए थे। और मेरा बच्चा, कहते नहीं बच्चे भगवान के रूप होते हैं। मेरे देवांश ने पैदल भी चला और हमारे गोदी में साथ रहा। तब हमने एक ही चीज़ महसूस किया, जो बच्चे अपने माता पिता को तकलीफ़ देते हैं, आज अगर वो छोटे हैं तो हम सोचते हैं अगर थोड़ी देर पैदल चल रहे हैं तो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी, है ना। जब हमने 48 घंटा का सफ़र तय किया था तो सोचिए, हमने ये सोच कर नहीं किया था दोस्तों कि हम पैदल चलेंगे। हमने ये सोचा था कि हम किसी गाड़ी से जाएंगे या बस से जाएंगे। जब मैं अपने बच्चे को गोद में लेती थी तब एहसास होता है कि हम अपने माँ बाप को कभी कभी ऐसा शब्द बोल देते हैं जो उनको बहुत बुरा लग सकता है या लग जाता है। जब मैं एक माँ बनी हूँ और मैं अपने बच्चे को सोचती हूँ कि कोई तकलीफ़ ना हो, वो थोड़ी देर चलता था तो ऐसा महसूस होता था कि कहीं उसको पेन ना महसूस होने लगे। मैं दवा कहाँ दिलाऊंगी, खाने का तो पता नहीं था, दवा कहाँ से लाऊंगी। तो मैं अपने बच्चे को गोद में उठा लेती थी। तब मैंने एक चीज़ सीखी कि अब माँ बनना हर किसी के लिए आसान तो होता है, लेकिन माँ का रोल निभाना बहुत मुश्किल होता है। माँ जैसे बनकर देखिए ना, जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, और जो बच्चे शादी करके अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन माँ से पूछिए ना, जब आप पैदल चलते थे ना उनको तकलीफ़ होती थी। जब आप पैदल का रास्ता तय करते थे तो उनको तकलीफ़ होती थी, आपको गोद में उठा लेती थी। और आप जब बड़े हो गए तो अपने माता पिता को छोड़ देते हो, सिर्फ़ एक औरत के लिए, सिर्फ़ एक लड़की के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने माँ बाप को आप अपनी पत्नी को अहमियत मत दीजिए। आप अपनी पत्नी को, आप अपने माता पिता को, सबको अहमियत दीजिए। लेकिन देखिए, कहते नहीं दोस्तों, माँ का प्यार कभी पत्नी नहीं ले सकती है और पत्नी का प्यार कभी माँ नहीं ले सकती है। ये बात कहने में थोड़ा सा अटपटा ज़रूर है, लेकिन ये सच है दोस्तों। आप अपनी माँ के साथ हर एक चीज़ें शायद जब बड़े हो जाते हो तो नहीं शेयर कर पाते हो, आप वो पत्नी के साथ कर देते हो शेयर। और जब आप छोटे होते हो तो आपका इस दुनिया में सिर्फ माँ ही होती है जो आप उनसे हर एक चीज़ शेयर कर लेते हो। तो माँ और पत्नी का किरदार बहुत बड़ा होता है जीवन में। आप दोनों को अहमियत दीजिए, दोनों को इज्जत मान सम्मान दीजिए। अगर आपका पत्नी तकलीफ़ में है तब भी आपको बुरा लगता है और आपकी माँ तकलीफ़ में तब आपको बुरा नहीं लगता है, तो ये गलत है ना। कई कई घरों में मैंने देखा है, मैं कई कई घरों में क्या बोलूँ दोस्तों, मेरे बगल में ये जो दीवारें हैं ना, इसके पीछे एक घर है, वहाँ पे मैंने देखा है बहू को परेशान करते हुए। और जब उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या है जीवन, मतलब एक बहू को क्यों परेशान किया जाता है। और कहीं देखती हूँ कि माँ को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, माँ के साथ अच्छे से बात नहीं किया जाता है। तो देखिए, हमारे समाज में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं।
लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं, आप कुछ जानना चाहती हैं, तो आप सर्च करिए कि कुंभ मेला के बारे में कितने लोग आपस में बिखर गए, कितने लोग टूट कर बिखर गए। आप उन परिवार से दर्द पूछिए, एक माँ, एक पत्नी, एक बच्चे, एक पिता का दर्द क्या होता है। जो लोग कहते हैं ना कि बीवियाँ ऐसी होती हैं, माँ बाप ऐसे होते हैं, कोई गलत नहीं होता है। हर एक टाइम पे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें थोड़ी सी बच्चों जैसी उनका दिमाग, उनकी भावनाएं हो जाती हैं। उन्हें संभाल के चलना पड़ता है, उन्हें समझा के चलना पड़ता है। तो इसीलिए जीवन में कभी हार मत मानिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा। अगर आपको कभी भी अपने जीवन में किसी चीज़ की ऐसे लगे कि हमें क्या पता हमारे माँ या हमारी पत्नी हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रही हैं या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमारी वीडियोस को देखिएगा। क्या पता आपको कुछ हमारे वीडियो से सीखने के लिए मिल जाए। और जीवन में हमेशा खुश रहिए और अपने माता पिता को खुश रखिए, मैं तो यही बोलूँगी। और माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं होता है, ना कोई होगा। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और उनकी बातें मानिए, उनकी दुआ लीजिए, क्योंकि एक माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई अपना होता ही नहीं है। ये स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ में सिर्फ माँ बाप निस्वार्थ का प्रेम कर सकते हैं और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ माँ की इज़्ज़त और माँ का कदर करना सीखिए। थैंक यू।